हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन एनवायरनमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज स्टेट 3 ways in which non-biodegradable substances are dangerous to the environment। हमें वो 3 तरीके बताने हैं जिससे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो है ये प्रूफ हो सके कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। सो नंबर 1 इज एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बहुत ज्यादा यूज होना ऑफ कोर्स खराब है। किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज बहुत ज्यादा खराब होती है, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स की, लाइक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, डीडीटी एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं जो कि फार्मिंग स्टफ में काम आती हैं, जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड्स, DDT एंड फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। ये सॉइल को बहुत ही ज्यादा एसिडिक बना देती है या फिर अल्कलाइन बना देती है, दोनों में से कोई एक, न्यूट्रल वैल्यू नहीं रहने देती है उसकी, देयर बाय अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आप अभी तो फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, इस बार के लिए आपको बहुत अच्छी फसल मिल जा रही है, बट इन फ्यूचर टाइम अगर आप कंटिन्यूअसली वो चीजें यूज कर रहे हो, केमिकल्स यूज कर रहे हो, तो आपकी मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है, फिर आपका जो क्रॉप्स है वो इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं दे पाएगा। नंबर 2 इज दीज सब्सटेंसेस कैन ऑल्सो बी वॉश्ड अवे फ्रॉम द फील्ड्स। बाई चांस आपने आज पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया है और शाम में बारिश आ गई, तो क्या होगा, ये जितने भी पेस्टिसाइड्स आपने डाले हैं वो सभी वॉश्ड अवे हो जाएंगे, बारिश के पानी में बह जाएंगे, क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है ना, फ्रॉम द फील्ड्स इनटू द नियर बाई वाटर बॉडीज, और ये बह करके आसपास में जो भी आपका नदी, तालाब, पोखर है वो सब में चला जाएगा, देयर बाई अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो एक्वेटिक लाइफ को भी इम्पैक्ट करेंगे और बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेंगे। प्रमोटिंग एल्गल ब्लूम्स, और जितने भी एल्गे जो साइड में वो छोटे छोटे काई के फॉर्म्स एंड ऑल लगे होते हैं उनको और ज्यादा ब्लूम करेगा, उनको और ज्यादा बढ़ने में हेल्प करेगा। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन। इस फेनोमेनन को हम लोग यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। क्या होता है, जब आप वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, बाई चांस बारिश आ गई या कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, उस वक्त क्या होगा, ये जो ये फर्टिलाइजर्स हैं अगर प्लांट्स ने उसे एब्जॉर्ब नहीं किया है या मिट्टी में भी तो जाएंगे वो चीजें, तो वो चीजों को बहा करके अगर वो आसपास के नदी, तालाब, पोखर वगैरह में चले जाते हैं, तो मिट्टी तो क्या है, सॉल्युबल आइटम है, वो पानी में मिक्स होकर के नीचे बैठ जाएगी, बट ये जो जितने भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो आपने डाले हैं वो सब बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो नीचे नहीं बैठेगी, वो पानी में मिक्स हो जाएगी, क्योंकि वाटर इज अ बेस्ट सॉल्युबल थिंग नो, तो ये जितनी भी चीज है वो पानी में मिक्स हो जाएंगी, और पानी में है तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, वो अगर वो पानी को कंज्यूम कर रहे हैं या उस पानी में रह रहे हैं तो हो सकता है उनके स्किन को प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उनके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। The next is poisonous substances like DDT। DDT बहुत ही ज़्यादा एक poisonous substances है जो कि kind of fertilizer ही होता है। When enter any food chain, जब ये किसी भी food chain में enter करता है, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं सभी producers पर depend करते हैं, plants पे depend करते हैं अपने खाने के लिए, तो ये जो food है, फूड चेन है, उसका इनिशियल स्टेज ही होता है हमारा प्रोड्यूसर्स का। उस वक्त अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस फूड में एंटर कर गया है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है नेचर में, दे कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और फिर वो धीरे धीरे हर ट्रॉपिक लेवल पे बहुत अच्छे स्पीड में प्रोग्रेस करता है। सिंस ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, सबसे हायर लेवल में आते हैं फूड चेन का, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स कैन बी ट्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडीज। तो क्या होता है, बढ़ते 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 वो टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंचते हैं, और वहां पे हमें ह्यूमन बींग्स को सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलती है, एकदम कंसंट्रेटेड पार्ट मिलता है इन केमिकल्स का। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई सब्जी या कोई फल खाओ तो उसे वॉश करके खाओ, अच्छे से धोकर खाओ, या फिर उसे कट करने के बाद भी एक बार वॉश कर लें, और एल्स अगर आपको लग रही है कि वो चीज़ों में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है तो उन्हें बॉईल करके खाएं, कैन बी ट्रेस्ड इन ह्यूमन बॉडीज।
जिसकी वजह से ये जो केमिकल्स हैं, जो डीडीटी और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हमारे फार्मर्स हमारे खानों में मिक्स करते हैं, डालते हैं, वो चीज़ें हमारे पास एकदम हाई लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड वे में पहुंचती है। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इस फेनोमेनन को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। थैंक यू।